हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इस पे वर्क होना चाहिए। दैट इज़ सैपियर-वॉल्फ हाइपोथेसिस। और जो सैपियर-वॉल्फ हाइपोथेसिस है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नाम है सैपियर और वॉल्फ, तो जो सैपियर है उनका कंप्लीट नेम है एडवर्ड सैपियर और इनके स्टूडेंट थे बेंजामिन ली वॉल्फ। इनके स्टूडेंट थे और इन दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस पे काम किया था जिस हाइपोथेसिस का नाम है सैपियर-वॉल्फ हाइपोथेसिस। और अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूँ सो एडवर्ड सैपियर का टाइम पीरियड था 1884 टू 1939 एंड ली वॉल्फ का टाइम पीरियड था 1897 टू 1941। और ये जो दोनों हमारे लिंग्विस्टिक्स थे, इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था जिस पे कुछ क्रिटिक्स हुए और कुछ बातें सामने आई। तो सबसे पहले वन बाय वन इन दोनों के बारे में जानते हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस सैपियर आर्ग्यूमेंट्स और व्यूज़ कि उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बोला। नंबर वन, पॉइंट्स में इंक्लूड किया है बिकॉज इन एग्जाम्स ऑल्सो इफ़ यू मैंशन पॉइंट इन एवरी आंसर देन यू डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ह्यूमन बींग्स डू नॉट लिव इन द ऑब्जेक्टिव वर्ड अलोन। वाई हेयर ही मैंशन ऑब्जेक्टिव वर्ड मीन्स एक ऐसा वर्ड जहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे, सोशलाइजेशन नहीं रहेगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, but are very much familiar mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society। और जो लैंग्वेज होता है इट्स ए मीडियम। इन्होंने माना कि जब सोसाइटी में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उसका जो मीडियम होता है दैट इज़ द लैंग्वेज। इट इज़ क्वाइट एन इल्यूजन टू imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language। और ऐसा मानना कि बिना लैंग्वेज के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इट्स जस्ट लाइक अ इल्यूज़न। इल्यूज़न मीन्स कि जो चीज़ें होती नहीं हैं बट आपको वैसा दिखाई देता है, राइट। कभी कभी बोल देते हैं इसको इल्यूज़न की प्रॉब्लम है, या किसी किसी मूवीज़ में या कुछ ऐसा, मतलब देखने का एक नज़रिया कह सकते हैं इस तरीके से। The fact of the matter is that the real world is so large extent unconsciously built upon the language habits of the group। और ऐसा नहीं है कि जो हम इस लैंग्वेज को सीखते हैं इस रियल वर्ल्ड में, उसको हम सिर्फ कॉन्शियस रहते हैं तभी सीखते हैं। अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैबिट्स, लैंग्वेज की हैबिट्स हम अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। द वर्ल्ड in which different societies live are distinct world, not merely the same world which different labels and attached। ये क्या बोलते हैं सैपियर कि जो ये वर्ल्ड है, सेम वर्ल्ड विच डिफरेंट लेबल्स, एक ही वर्ल्ड में अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ पे लेवल्स का मतलब है लैंग्वेजेस से रिलेट किया गया है इसको, वो है we see and hear the otherwise experience very largely as we do because the language habits of community, जो लैंग्वेज की हैबिट है कम्युनिटी में, उस वो क्या करती है, प्रिडिपोज सर्टेन चॉइस ऑफ इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है। एंड दिस इज गिवन बाय सैपियर। ये सैपियर के अकॉर्डिंग था। अब हम बात करते हैं कि जो इनके स्टूडेंट थे बेंजामिन ली वॉल्फ, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला द पोजीशन वॉज एक्सटेंडेड इन 1930s बाय हिज स्टूडेंट वॉल्फ, कि जो उनके स्टूडेंट थे सैपियर के ली वॉल्फ, उन्होंने इस पोजीशन को और बढ़ाया। किस पोजीशन को, जो उन्होंने बोला था अपनी लैंग्वेज के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में। हु इज़ अनदर वाइडली साइटेड पैसेज डिक्लेयर। और उन्होंने एक और थॉट दिया, अपनी कुछ लाइन्स को ऐड किया। उन्होंने बोला दैट आर नेचर अलॉन्ग लाइन्स ले डाउन बाय नेटिव लैंग्वेजेस, कि जो हमारा नेचर है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज से ले डाउन होता है। मीन्स कि जो हमारी लैंग्वेज है उससे हमारे नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा नेचर वैसा बनता है जैसी हमारी लैंग्वेज होती है। The categories and types that we isolate from the word and phenomenon we do not find there because they stare every observer in the face। वो बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द वर्ल्ड इज़ प्रेजेंटेड इन अ कैलेडोस्कोपिक फ्लक्स ऑफ इम्प्रेशन विच हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर माइंड एंड दिस मीन्स लार्जली टू लिंग्विस्टिक सिस्टम्स इन आवर माइंड। इन्होंने क्या बोला, कैलेडोस्कोप आपको याद होगा साइंस में हमने पढ़ा था, आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड में।
राइट। उसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टी ऑफ द कलर्स होते हैं, अगर आप उसे रखेंगे तो उसमें मल्टी ऑफ कलर्स और रेज निकलती हैं, क्योंकि वो ग्लासेस का यूज़ करके बनाया जाता है। एंड मुझे याद है ऐसा टीचर्स ने बोला था कि बना के भी लाना है जब समर वेकेशंस की छुट्टियाँ थी, तो आई होप आप सब ने भी बनाया होगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि जो वर्ल्ड है वो किस तरह से है, एक कैलेडोस्कोपिक फॉक्स की तरह से है, और उसमें जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर माइंड। यहाँ पे कल जो कैलेडोस्कोप यूज़ किया गया है, दैट इज़ लाइक थॉट्स, टू मच थॉट्स हैं, चारों तरफ ही थॉट्स हैं, चारों तरफ ही व्यूज़ हैं। उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है बाय आवर माइंड, एंड दिस मीन्स लार्जली बाय लिंग्विस्टिक सिस्टम्स इन आवर माइंड। अब यहाँ पे दे दिया ना, लिंग्विस्टिक सिस्टम्स इन आवर माइंड, मतलब जो एक लैंग्वेज का सिस्टम बना हुआ है उस तरीके से उसे करना पड़ता है। वी कट नेचर अप, हम इसे काटते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं उनको हम कट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज इनटू कंसेप्ट्स, और उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कंसेप्ट्स के अंदर, एंड ascribe सिग्निफिकेंस एज वी डू, और अपने अकॉर्डिंग उसे मोल्ड करते हैं। Because we parties to agreement to organize in the way an agreement that hold throughout our speech and is codified in the pattern of our language. हमारी लैंग्वेज का पैटर्न क्या होगा, that is totally depend on the speech community. And in the topic of speech community I have discussed with you all कि speech community क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं, that is called the speech community. I hope the points are clearing. Next point है, we cannot talk except by subscribing to the organization and classification of data with the agreement decreases. कि हम नहीं कर सकते, जो थॉट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हम उसे सब्सक्राइब नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने तरीके से, और क्लासीफाई नहीं करते, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ फ्रॉम वॉल्फ, जो कि स्टूडेंट थे एडवर्ड सैपियर के, और इनका नाम है, जो इनके स्टूडेंट हैं उनका पूरा नाम है बेंजामिन ली वॉल्फ। अब कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी, दैट जो मैं पढ़ा रही हूँ हो सकता है आपने कहीं और दूसरी वीडियो से पढ़ा हो, आप सोच रहे होंगे कि वहाँ तो कुछ और ही पढ़ा था, राइट। बट देखिए, दिस इज़ द वे मेरी वीडियोस, हो सकता है अगर आप टॉपिक की डिमांड करते, रिक्वेस्ट करते, हो सकता है आपको 2-4 दिन बाद मिले, बट जब भी मैं कुछ प्रेजेंट करती हूँ तो उसको बहुत अच्छे से एलैबोरेशन वे में पढ़ के उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया, सैपियर वॉल्फ हाइपोथेसिस में कौन से 2 लोग थे, सैपियर ने क्या बोला, वॉल्फ ने क्या बोला। अब हम बात करेंगे जो इन दोनों के व्यूज़ थे, उसी को बोलते हैं सैपियर वॉल्फ हाइपोथेसिस, जो कि लोग बहुत मोटे तरीके से 5-10 मिनट की वीडियोस में कवर कर देते हैं, राइट। सो आई थिंक यू आर सो इंटेलिजेंट, कंपेयर कीजिए कि क्या जो आप मटेरियल आप जहाँ से पढ़ रहे हैं 5-10 मिनट में, दैट इज़ अप्रोप्रिएट। आप सोचिए कोई हाइपोथेसिस कितना बड़ा होता है, कैसे कोई उसे 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, और मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है सीरियसली, राइट। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्गर हो जाए, बट इससे रिलेटेड आपको सैपियर वॉल्फ जो हाइपोथेसिस है, इससे रिलेटेड आपको सारी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करने के बाद, जो वॉल्फ हैं और ये जो सैपियर हैं, दोनों ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे सैपियर वॉल्फ हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, एंड कैन बी कंसिडर्ड कंटेनिंग 2 प्रिंसिपल्स। और ये जो हाइपोथेसिस था, ये बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से आपका मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। इससे पहले तो हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि सैपियर और वॉल्फ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, और पहला जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक डिटरमाइंस आवर थिंकिंग इज डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज, कि जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, दैट इज डिटरमाइंड आवर लैंग्वेज, यह हमारी लैंग्वेज से डिटरमाइन होता है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लिंग्विस्टिक, अब दूसरे लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग क्या था, लिंग्विस्टिक
relativity, people who speak different languages perceive and think about the world quite differently. दूसरा क्या बोलता है पर्सपेक्टिव, कि जो लोग हैं उनके पास अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बाद जो उनका थिंकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है. क्वाइट डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स थोड़ा सा अलग. अब जब इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, थिंकिंग इज डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज. अभी इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. इंडिया में जलेबी बोलते हैं, राइट. खाने की चीज़ का नाम आ गया तो मुंह में पानी आ गया, राइट. तो जलेबी, अब अगर अंग्रेज़ों को बोलो, दैट ब्रिटिशर्स को बोलो व्हाट इज़ कॉल्ड जलेबी इन इंग्लिश, सो दे डोंट नो व्हाई. क्यों नहीं, वो इंग्लिश में भी जलेबी ही बोलते हैं इसको. आपने कभी नहीं देखा होगा. अगर आप में से किसी को भी पता हो कि जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो, राइट. तो क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि जो इंडिया की लैंग्वेज है वहाँ से जलेबी ओरिजिनेट हुई है, तो इंडियंस ने उसको नेम दिया दैट इज़ जलेबी. तो ये क्या डिफाइन कर रहा है आपको, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि जो आपका थिंकिंग है, आप सोचेंगे जलेबी के बारे में तो वो इमेज आपके सामने बन रही है. वाई? बिकॉज जो आपकी थिंकिंग है, जो सोच है, वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर रही है. सेकंड क्या बोला है कि जो लैंग्वेज रिलेटिविटी है उसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और उसी तरीके से सोचते हैं. या फिर आप एक छोटा सा मैरिज का कंसेप्ट सोचो. ये सिर्फ एग्जांपल है कि जो क्रिश्चियन में शादी होती है दैट दे वियर वाइट वाइट गाउन, और इंडिया में क्या होती है, जब कोई उसके बारे में सोचता भी है कि शायद मेरी शादी होने वाली है, तो वहाँ पे क्या सोचते हैं दैट रेड लहंगा, पिंक लहंगा एंड ऑरेंज लहंगा एंड ऑल दैट डिफरेंट कलर्स. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो कस्टम है उसमें क्या पहनते हैं, मैरिज में बेसिकली रेडिश कलर पहनते हैं. तो क्या यहाँ पे थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? वहाँ पे वो वाइट कलर को प्रेफरेंस दे रहे थे बिकॉज देयर लैंग्वेज एंड देयर थॉट्स. भाषा से उन्होंने सीखा कि जो उनके लिए जो सफ़ेद कलर है, जो वाइट कलर है, उसको उन्होंने क्या माना, पवित्र माना. और इंडिया में क्या है, जो रेडिश कलर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ये एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था ये दोनों पॉइंट. का थ्योरी का वर्क स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है. दोनों ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे सैपियर-वोल्फ हाइपोथेसिस का नाम दिया गया बाद में. और इसका मीनिंग क्या होता है? सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सैपियर-वोल्फ हाइपोथेसिस? तो ये जो हाइपोथेसिस है ये बोलता है कि दुनिया में जिस चीज़ को हम जैसे देखते हैं वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. लैंग्वेज से ही हम जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा व्यू है किसी चीज़ को देखने का, वो डिसाइड होता है. तो अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि जो लैंग्वेज है उसी से हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये जो व्यू है, वो हमारा स्टार्ट होता है. अगर हम इसकी बात करें तो कुछ लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं. जैसे कि अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूं तो हमारी हिंदी में क्या है, हम वर्ड बोलते हैं जलेबी, हम वर्ड बोलते हैं लोटा. बट जो अंग्रेज हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, क्या वो इन वर्ड से फैमिलियर हैं? आप देखेंगे जलेबी के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है. लोटा के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है. व्हाई? क्योंकि ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. हमारी लैंग्वेज में है तो हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज में नहीं है तो वो उसको क्या करेंगे, उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होगा. ये तो एक एग्जांपल है. ऐसे ही जो इंग्लिश मैन होते हैं, जो ब्रिटिशर्स के लोग थे, जो वाइट पीपल होते हैं, उनके कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एसी हो गया, कूलर हो गया, जो आप यूज़ कर रहे हैं बट इसका कोई हिंदी में वर्ड नहीं है. हम इसको एज इट इज़ इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे हैं, लिखते भी हैं तो भी हम इसे इंग्लिश फॉर्म में ही लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं दैट इज़ नॉट बिलोंग्स फ्रॉम आवर लैंग्वेज, ये हमें हमारी लैंग्वेज से नहीं मिले. अब इसी के जो दो वर्जन्स की बात की थी, ये जो हाइपोथेसिस था ये दो वर्जन में डिवाइड था. पहला वर्जन है लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म और दूसरा वर्जन है लैंग्वेज रिलेटिविज्म. जो लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म है इसी को स्ट्रॉन्ग वर्जन कहा जाता है, और जो इसका नेक्स्ट है लैंग्वेज रिलेटिविज्म, इसे वीक वर्जन कहा जाता है. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक वर्जन में आपको लग रहा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है उसे एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिली है, या फिर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ज़्यादा एक्सेप्ट किया था. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉन्ग वर्जन को इतनी इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं, क्योंकि इनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया.
हालांकि वीक वर्जन को कुछ हद तक जो क्रिटिक्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में कि क्यों उसे क्रिटिसाइज़ किया गया था और क्यों वीक वर्जन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई या फिर उसे एक्सेप्ट किया गया। जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है वो बोलता है दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है और जो व्यू है वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मतलब हम जो सोचते हैं वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी लैंग्वेज में या आप अपनी लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर वर्ड को कुछ बोलते हैं, राइट, तो जो आपका थॉट है, जो जिस तरीके से आप सोचेंगे, जब आपकी लैंग्वेज में है तभी आप उस चीज़ को सोच पाएंगे। ये बोलता है हमारा स्ट्रॉन्ग वर्जन। और जो हमारा वीक वर्जन है वो क्या बोलता है? वीक वर्जन बोलता है कि जो लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, दुनिया को देखने के नज़रिए को, डिटरमाइन नहीं करता। डिटरमाइन मीन्स तय नहीं करता कि जो हमारी लैंग्वेज होगी हम वैसे ही सोचेंगे, लेकिन हाँ उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। एंड दैट इज़ गिवन बाय वीक वर्जन। अब जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसको फॉल्स माना गया है। उसको फॉल्स क्यों माना गया है? ऐसे तो ये टॉपिक आपने देखा होगा और कई बार बुक में पढ़ने की कोशिश की होगी पर समझ में नहीं आया होगा। वाई? बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेशन तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। बट मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इसमें इन्होंने क्रिटिक किया या इसे फॉल्स बोला, उसका रीज़न भी दिया है। इन्होंने रीज़न क्या दिया है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है एक तरफ तो वो बोलता है कि जो दिमाग है और दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है या जो उसके व्यूज़ हैं वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। और अगर ऐसा है कि हमारे थॉट्स और हमारे व्यूज़ हमारे लैंग्वेज पे डिपेंड करता है तो जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो नहीं होता ना। क्योंकि ट्रांसलेशन होने का मतलब क्या है कि हिंदी के थॉट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं, इंग्लिश के थॉट्स जो है वो फ्रेंच में, जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट हो रहे हैं या संस्कृत में ट्रांसलेट हो रहे हैं, संस्कृत के थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म किया गया ये इसीलिए किया गया है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग वर्जन को माने कि जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी लैंग्वेज से डिपेंड करता है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? फिर ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो एक तो इसका ये पॉइंट है कि ट्रांसलेशन का पॉइंट। नेक्स्ट इसको क्रिटिक किया गया सबसे ज़्यादा वो था इसका हॉबी कंसेप्शन ऑफ टाइम। हॉबी कंसेप्शन ऑफ टाइम क्या था? ये एक होपी ट्राइब है जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि होपी ट्राइब में क्या था कि डे और नाइट को एक अलग ही कंसेप्ट से बताते थे, टाइम का कंसेप्ट कि डे और नाइट किस टाइम पे होंगे। तो एक राइटर हुए हैं, लिंग्विस्टिक हुए हैं जिनका नाम है पिंकर। इन्होंने 1994 में अपना इन्होंने क्रिटिक किया और इन्होंने कहा कि जो वॉल्फ हैं वो तो कभी होपी ट्राइब से मिले ही नहीं और ना ही वो होपी कल्चर को जानते हैं, ना ही वो होपी से रिलेट के जो लोग हैं उनके साथ कभी उनका आना जाना हुआ है। सो हाउ ही नोज़ और हाउ ही गिव थ्योरीज और हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द होपी कंसेप्शन ऑफ टाइम। और जिस बात को कई लिंग्विस्टिक ने एक्सेप्ट भी किया, तो इसीलिए इसको फॉल्स माना गया है स्ट्रॉन्ग वर्जन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग वर्जन को फॉल्स क्यों माना है, एक ट्रांसलेशन की रीज़न से और होपी कंसेप्शन ऑफ टाइम की वजह से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीक वर्जन की। वीक वर्जन जो कि आपका लैंग्वेज रिलेटिविज्म है। जो वीक वर्जन है उसको कुछ हद तक एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने का रेशो ज़्यादा है। और उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया उसके भी रीजंस हैं। ये बोलते हैं वीक वर्जन ने पहले क्या बोला था? वीक वर्जन ने बोला था कि जो लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी थॉट प्रोसेस को और दुनिया को देखने का जो व्यू है उसको डिटरमाइन नहीं करता। अब इसको एक्सेप्ट करने के रीजंस क्या है? नंबर 1 है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि आपको पता होगा नाउअडेज वी आर यूजिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस का यूज़ करते हैं हम, राइट? कि कुछ हुआ था, कुछ हो रहा है और कुछ होगा हिंदी में। बट कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिसमें सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का ही यूज़ होता है, उसमें फ्यूचर नहीं है। तो अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी जो थिंकिंग है वो उसके दिमाग में नहीं आती,
अगर आप सोचिए सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट की बात होगी, फ्यूचर नाम का कुछ ट्राइब है, कोई भी ट्राइब है जहाँ पे फ्यूचर नाम का वर्ड ही नहीं है, तो जो लोग होंगे, जो उनका थॉट प्रोसेस होगा, जो उनका व्यू होगा, वो क्या करेंगे, पास्ट और प्रेजेंट को लेके ही करेंगे ना, कि मैंने कल काम नहीं किया पर मैं आज काम कर लूँगा, या मैं अभी काम कर रहा हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं कल काम करूँगा या मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जो उनका एक कह सकते हैं जो उनका ट्राइब है, जो उनका सोचने का, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो हमारे थॉट को डिसाइड करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर मेरी लैंग्वेज में फ्यूचर वर्ड ही नहीं है, सो हाउ कैन आई अज्यूम, और जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं, वो फ्यूचर को लेकर नहीं हो सकते। और इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस को डिसाइड करती है। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है कि इसको एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। सोलोमन आइलैंड है एक, जहाँ पे जो कोकोनट है, जो नारियल के पेड़ हैं, जो कोकोनट ट्रीज़ हैं, उनको 9 नामों से जाना जाता है, 9 नेम से जाना जाता है। जैसे कि हो सकता है जब छोटे हों तो कुछ और नाम से, थोड़े बड़े हो गए तो कुछ और नाम से, इस तरह से 9 नेम्स हैं उनके। अब उस आइलैंड के लोग उन सारे नेम से फैमिलियर हैं और वो उसी तरीके से बोलते हैं, उसी जो 9 नेम्स हैं वो उनको याद हैं और उसी को वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ क्या होता है? प्रूफ होता है कि जो थॉट प्रोसेस है वो लैंग्वेज से डिसाइड होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है। अब हमें तो नहीं पता उन नारियल के 9 नाम्स कौन से हैं, क्योंकि ना तो हम सोलोमन आइलैंड के हैं, ना ही वहाँ की हमारी लैंग्वेज है। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने उसको 9 नेम्स दिए हुए हैं अपने लैंग्वेज को। तो जो उनकी लैंग्वेज है उसी से तो पता चल रहा है। अब उनके दिमाग में है तभी तो वो सोच पा रहे हैं उन 9 नामों के बारे में। तो इससे पता चलता है कि जो थॉट प्रोसेस है वो लैंग्वेज से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ ट्राइब्स या आइलैंड कह सकते हैं आप, ऐसे भी हैं जहाँ पे काउंटिंग से रिलेटेड बात की गई है। नंबर 3 में हम काउंटिंग को देखेंगे, जहाँ पे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 ओनली। हमारे में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी तक काउंट करते रहो, राइट। आप कितना भी काउंट कर सकते हो। पर ऐसे भी आइलैंड्स हैं, ऐसे भी ट्राइब्स हैं जहाँ पे 1 2 3 4 बस इतनी ही काउंटिंग होती है। तो अब उनकी लैंग्वेज में अगर इतनी ही काउंटिंग है तो वो 4 5 6 7 8 पे तो नहीं जाएंगे ना। उनका जो लैंग्वेज बोलने का होगा, जो उनके थॉट्स होंगे, वो 1 2 3 4 तक ही रहेंगे। तो इससे भी प्रूफ होता है दैट कि जो उनकी लैंग्वेज है वही उनके थॉट्स को डिटरमाइन कर रही है। और ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, ज़्यादा नंबर्स नहीं है उनके पास, इसीलिए जो उनके थॉट्स हैं नंबर को लेकर, काउंटिंग को लेकर, वो भी ज़्यादा नहीं है। और जो नंबर काउंटिंग का डेवलपमेंट है उनका, वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो उनकी काउंटिंग है वही 1 2 3 4 4 तक ही है। तो इस बात को भी एक्सेप्ट किया गया जो कि वीक वर्जन ने दिया था। नेक्स्ट है कलर्स को लेकर, कि कलर्स को लेकर कैसे, जैसे कि वाइट कलर होता है, वाइट में भी वैरायटी होती है, स्नो वाइट होता है, एग वाइट होता है, ग्रे वाइट होता है। अब आप सोचिए, ये हमें तो पता है कि स्नो वाइट क्या होता है, ग्रे वाइट क्या होता है, या एग वाइट क्या होता है, बट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ सफ़ेद बोलते हैं, जो कि प्रूफ करता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट प्रोसेस को डिसाइड करती है। हम हिंदी में जो बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसके दांत बहुत सफ़ेद हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं एग वाइट है, ग्रे वाइट है, या फिर स्नो वाइट है, नहीं बोलते। ये बोलते हैं उसका जो वाइट कलर की बात कर लेते हैं, ये जो वाइट साड़ी है, ये जो वाइट शर्ट है, ये जो सफ़ेद शर्ट है, ये बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं, अगर हम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हमारा इंग्लिश से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ सफ़ेद वर्ड का यूज़ करेंगे। सोचेंगे भी तो उसमें भी सफ़ेद वर्ड को ही सोचेंगे। तो इससे क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज है वही इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे थॉट को, हमारे व्यूज़ को। अब काफ़ी ट्राइब्स ऐसे भी हैं इंडिया में, या काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में, दैट दे आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट और सोशल मीडिया। जैसे कि आपको पता होगा, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही रहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है स्नो क्या होता है। सपोज़ वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, और ना ही उन्होंने टीवी में कभी बर्फ़ देखी है, स्नो देखा है, तो उन्हें क्या पता कि स्नो वाइट क्या होता है। तो उन लोगों को नहीं पता स्नो वाइट। तो इससे पता चलता है कि जो लैंग्वेज है थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। और यही तो हमारा वीकर वर्जन कहता है कि एवरी लैंग्वेज की जो वोकैबलरी होती है, जिस लैंग्वेज में ज़्यादा होती है, वहाँ की वोकैबलरी जिसकी ज़्यादा होती है, उसके अंदर थॉट प्रोसेस भी ज़्यादा होता है।
और ये प्रूफ करता है हमारा वीकर वर्जन, और इसीलिए वीकर वर्जन को एक्सेप्ट किया गया है बाय द क्रिटिक्स कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग वर्जन।